नमस्ते दोस्तों। हम हमारे जिंदगी में 3 स्टेजेस बिताते हैं। एक होता है बचपन, दूसरा होता है जवानी और तीसरा होता है बुढ़ापा। और जीवन उत्सव ये जो पॉलिसी है ये तीनों स्टेजेस के लिए पूरक है। तो हर एक स्टेज में अलग अलग वजह से हम जीवन उत्सव पॉलिसी का बेनिफिट ले सकते हैं। तो चलो आज हम इस वीडियो के माध्यम से वो क्या क्या जरूरतें जीवन उत्सव हमारे जिंदगी के पूरे कर सकते हैं वो देखने की कोशिश करते हैं। इसमें मैंने हमारे जीवन भर के 20 जरूरतों को ये जीवन उत्सव पॉलिसी कैसे पूरा कर सकती है ये बताने की कोशिश की है। तो ये पूरे वीडियो को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो आज के इस पार्ट में मैं सिर्फ बचपन के हमारे जो जरूरतें हैं उनको कवर करता हूँ। तो चलो देखते हैं बचपन में हमारी क्या क्या जरूरतें हैं जो ये जीवन उत्सव पॉलिसी पूरा कर सकती है। आमतौर पर हम सभी लोगों को हमारे बर्थडे के दिन गिफ्ट्स मिलते हैं, बहुत खुशी होती है। याद करो हमारा बचपन, जब हमको बर्थडेज में गिफ्ट्स मिला करते थे। कभी कोई गिफ्ट नहीं लाता था तो बहुत गुस्सा भी आता था कि हमको गिफ्ट नहीं मिले। दूसरों के बर्थडे में जाएंगे तो उनके गिफ्ट्स को देख के हम ईर्ष्या में चले जाते थे। वो बचपन है। अब मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। मान लेते हैं आज आपकी उम्र 65 साल है या फिर आपकी उम्र 75 साल है और आपको आपके दादाजी की वजह से या पिताजी की वजह से आज भी आपके बर्थडे के दिन 5,000 रुपया मिले तो आपको कैसा लगेगा? लास्ट ईयर भी 5,000 रुपए मिले थे, उससे पहले वर्ष भी 5,000 रुपए मिले थे, ये साल भी आपको 5,000 रुपए मिलेंगे, अगले साल भी आपको 5,000 रुपए मिलेंगे, उसके बाद भी आपको 5,000 रुपए मिलेंगे। कैसे लगेगा आपको? बहुत ही अच्छा लगेगा। एक बार आपके बच्चे आपको बर्थडे विश करना भूल जाएंगे लेकिन आपके दादाजी आपको 5,000 रुपए भेजना कभी भी नहीं भूलेंगे। वो जीवित नहीं है शायद, तो भी वो 5,000 रुपए आप तक पहुंचता रहेगा। तो मुझको बताइए ये 5,000 रुपए का वैल्यू आपके लिए क्या होगा? शायद उससे भी कई महंगे गिफ्ट्स आपको मिलते रहेंगे, उससे भी कहीं अधिक अनमोल होगा। हर बर्थडे के दिन आपको वो 5,000 रुपया देने वाले दादाजी या पिताजी याद आते रहेंगे कि कितना प्यार मुझसे मेरे दादाजी करते हैं या पिताजी करते हैं। अगर ऐसा बर्थडे गिफ्ट आज हमारे पोतों को मिला तो इसीलिए ये पहली जरूरत जो है उसको हम लोग बोलते हैं बर्थडे गिफ्ट्स। जीवन उत्सव पॉलिसी ये एक बेहतरीन गिफ्ट है जो आप अपने बच्चों को दे सकते हैं। कैसे? चलो देखते हैं। मान लेते हैं ये साल आपको पोता होता है तो आप उनके नाम से जीवन उत्सव पॉलिसी करते हो। बड़ा पॉलिसी नहीं करते हो, एक 10 लाख रुपए की पॉलिसी करते हो। अब जैसे ही आप पहला प्रीमियम भरते हो तो प्रीमियम आता है 10 लाख रुपए का, 5,028 रुपया पर मंथ। और ये प्रीमियम आपको भरना है सिर्फ 16 साल। जैसे ही आपके 16 साल पूरे होते हैं आगे का प्रीमियम आपको भरना नहीं है। 3 साल का वेटिंग पीरियड के बाद 19वें साल से आपके बेटे को 1 लाख रुपया मिलना शुरू हो जाएगा उसके बर्थडे के दिन। 100% गारंटीड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और ये उसको कब तक मिलेगा? ये उसको तब तक मिलेगा जब तक वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है, मतलब जब तक वो जीवित है तब तक। कैसे लगेगा उसको? आप इमेजिन कीजिए वो 70 साल के हो गए हैं, आप नहीं है इस विश्व में शायद, और उनको आपसे हर बर्थडे के दिन ये 1 लाख रुपया मिल रहा है। कैसे फील करते रहेंगे? दिस इज डन ओनली बाय जीवन उत्सव पॉलिसी। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बर्थडे गिफ्ट यू कैन गिव टू योर चिल्ड्रन। सो दिस इज द फर्स्ट नीड दैट वी आर कवरिंग विद जीवन उत्सव पॉलिसी। दिस इज द बेस्ट गिफ्ट यू कैन गिव टू योर सन। और इसका सबसे बड़ा बात यह है कि इसका जो पे आउट है वो आपके बेटे के 18वें साल से शुरू हो जाता है, उसकी उम्र के 18वें साल से। अभी आते हैं दूसरे नीड पे, एजुकेशन फंड। आमतौर पे हम लोग के पास जो भी एजुकेशन का प्लान है वो जीवन तरुण हो गया या फिर चिल्ड्रन मनी बैक पॉलिसी हो गई, तो उसमें कैसे होता है कि एक बार 25 साल पूरे हो जाते हैं तो उसके बाद वो फंड खत्म हो जाता है। लेकिन आजकल हम लोग देख रहे हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो 27 साल तक, 28 साल तक, 29 साल तक पढ़ाई करते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेडिकल स्टूडेंट्स अगर एमडी कर रहे हैं तो वो तो 28, 29, 30 साल तक भी पढ़ते रहते हैं। कोई अगर यूपीएससी कैंडिडेट है या एमपीएससी कैंडिडेट है वो भी लंबे अरसे तक पढ़ाई करते रहते हैं। तो पढ़ाई का सिलसिला अभी पहले की तरह 21-22 साल में खत्म नहीं होता है, वो शुरू ही रहता है। तो ऐसे सिचुएशन में हमारे बच्चों के लिए हमारे पास एक एजुकेशन फंड होना चाहिए। आमतौर पर हम लोग एजुकेशन के खर्चे के ऊपर जब बात करते हैं तो जनरली 2 प्रकार के खर्चे होते हैं। एक होता है मिनिमम एक्सपेंस और एक होता है बल्क एक्सपेंस, जिसको हम लोग फंड एक्सपेंस भी बोलते हैं। मिनिमम एक्सपेंस मतलब ऐसे खर्चे जो हम हमारे सैलरी से, अर्निंग कैपेसिटी से
अर्न कर सकते हैं। तो एजुकेशन के ऊपर क्या क्या खर्चे होते हैं, तो पहला खर्चा होता है उनके यूनिफॉर्म का, कपड़ों का, वो हम हमारे अर्निंग कैपेसिटी से रिजॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद उनके किताबों का खर्चा होता है, उसके बाद उनके ट्यूशन फीस का खर्चा होता है, उसके बाद एक्स्ट्रा क्लासेस अगर कोई करिकुलर एक्टिविटीज करे उसका खर्चा होता है, स्कूल की फीस होती है। ये सब हम लोग हमारे अर्निंग कैपेसिटी से पूरा कर सकते। लेकिन कॉलेज की फीस, इंटरनेशनल एजुकेशन करने जाएंगे कहीं पे, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी या ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी या MIT यूनिवर्सिटी, तो वहां पे जो खर्चा होगा उसके लिए तो बहुत बड़ा पैसा लगेगा। वो हमारे सैलरी से तो मैनेज होगा नहीं। कोई बड़ा करियर करते हैं तो उसके लिए भी बहुत बड़ा पैसा लगेगा, वो भी हमारे सैलरी से तो मैनेज होगा नहीं। तो उसके लिए हमें आज से प्रिपेयर होना पड़ेगा। अगर हम लोग कॉमर्स, आर्ट्स या साइंस की बात करते हैं आज के डेट में, 2023-24 के डेट में, तो कम से कम 6 लाख रुपए का खर्चा है पूरे कोर्स का। अगर मैं इंजीनियरिंग की बात करूं तो कम से कम 10 लाख रुपए का खर्चा है। अगर मैं मेडिकल फील्ड की बात करूं तो कम से कम 30 लाख रुपए का खर्चा है। ये आज की बात है। तो भविष्य में जब हमको पैसों की जरूरत पड़ेगी तो उसका कितना खर्चा होगा टोटल, तो ये उसका खर्चा है। मतलब देखिए, 10 लाख रुपए का जो वैल्यू है वो 10 साल के बाद, अगर मैं 7% इन्फ्लेशन की बात करूं तो 10 लाख रुपया 10 साल के बाद 18 लाख रुपया होगा, 15 साल के बाद 24 लाख रुपया होगा, 20 साल के बाद 32 लाख रुपया होगा, 30 लाख रुपया 53 लाख होगा, 71 लाख होगा 15 साल के बाद, एंड 95 लाख होगा 20 ईयर्स के बाद। CA अगर करना है तो मान लेते हैं आज उसका खर्चा 7 लाख है, तो 10 साल के बाद वो 12 लाख रुपया होगा, और 15 साल के बाद वो 16 लाख रुपया होगा, और 20 साल के बाद वो 22 लाख रुपया होगा। इस तरीके से एजुकेशन का जो खर्चा है वो बढ़ते ही जाता है। अगर मेरा बेटा चाहता है कि वो बेस्ट इन द ग्लोब एजुकेशन ले, जैसे ऑक्सफोर्ड में जाए या फिर कैम्ब्रिज में जाए, तो ये सारे जो इंटरनेशनल एजुकेशन है उनके लिए आज की वैल्यू 2 करोड़ रुपए है। कोई भी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए 2 चीजों की जरूरत पड़ती है, एक है मार्क्स और दूसरा है पैसा। मार्क्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों के ऊपर है, उनको मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन अगर बच्चे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रहे हैं तो पैसों की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हमारी है ना, वो हमें पूरा करना पड़ेगा। और जिस तरीके से आप जीवन तरुण पॉलिसी ले रहे हैं, चिल्ड्रन मनी बैक पॉलिसी ले रहे हैं, वो पॉलिसी तो लेनी पड़ेगी, लेकिन उसके साथ साथ हमारे पास ये जीवन उत्सव का फ्लेक्सी इनकम बेनिफिट ऑप्शन भी होना चाहिए। क्योंकि ये फ्लेक्सी इनकम बेनिफिट हमको आगे जाके एक ऑप्शन देता है बहुत बड़ा पैसा लेने का। वो हमारे ऊपर है, हमको चाहिए तो हम ले सकते हैं, हमको नहीं चाहिए तो हम नहीं ले सकते। तो ये फ्लेक्सी ऑप्शन काम कैसे करते हैं देखते हैं। अभी 19 साल के बाद, जहां पे पहले ऑप्शन में हमने देखा था कि वो पैसा हमको मिल रहा है, फ्लेक्सी ऑप्शन में वो हम लोग हमारे बैंक अकाउंट में लेते नहीं है, वो हम LIC में ही री इन्वेस्ट करते हैं। वी इन्वेस्ट इट बैक टू LIC। तो ये 1 लाख रुपया जो एग्जाम्पल लिया हुआ है हमने, वो 1 लाख रुपया हम LIC के अंदर ही रीडिपॉजिट करते हैं। दोबारा इसको हम लोग रीडिपॉजिट करेंगे। जैसे हम लोग रीडिपॉजिट करते हैं वैसे उसमें LIC 5.5% का इंटरेस्ट ऐड करती है। दोबारा उसके ऊपर 1 लाख रुपया आता है, तो टोटल अमाउंट के ऊपर LIC दोबारा 5.5% का इंटरेस्ट ऐड करती है। तो ये कंपाउंडिंग इंटरेस्ट हो गया। तो जीवन उत्सव पॉलिसी में हम कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का बेनिफिट मिलता है, जिसकी वजह से हमारा जो फंड वैल्यू है वो बहुत तेजी से बढ़ना शुरू होता है। सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बेनिफिट ऑफ जीवन उत्सव पॉलिसी, जहां पे हमारे पास एक फ्लेक्सिबिलिटी है कि हमको जब चाहिए हम उतना पैसा वहां से विड्रॉ कर सके। कब तक? जब तक मेरा बेटा जीवित है तब तक। अब मैं कितना पैसा विड्रॉ कर सकता हूं? तो जो भी फंड अवेलेबल है उसमें ज्यादा से ज्यादा 75% ऑफ द अक्यूमुलेटेड वैल्यू मैं विड्रॉ कर सकता हूं। अप टू 75% मैं विड्रॉ कर सकता हूं। चलो उदाहरण देखते हैं। मान लेते हैं मैंने 10 लाख रुपए की पॉलिसी ली है, जिसका साल का प्रीमियम आता है 58,400 रुपीज। वो मैं 16 साल तक भरता हूं। उसके बाद अगर रेगुलर इनकम है तो मुझको 1 लाख रुपया मिलना शुरू होता है। लेकिन अगर मैं फ्लेक्सी इनकम में लेता हूं, मतलब मुझे 1 लाख रुपया मिलते हैं, मैं दोबारा LIC में री इन्वेस्ट करता हूं, तो हर साल LIC मुझे उसके ऊपर 5.5% का इंटरेस्ट ऐड करती है। मतलब मेरा जो भी वैल्यू है वो इस तरीके से बढ़ना शुरू होता है। अब मुझे इसमें से विड्रॉ करना है, तो मैं कितना विड्रॉ कर सकता हूं? तो मैं सिर्फ उसका ये अमाउंट का 75% अमाउंट विड्रॉ कर सकता हूं। आई कैन विड्रॉ ओनली 75% ऑफ दिस एंटायर वैल्यू। अगर मैंने यहाँ पे 75% विड्रॉ किया तो बैलेंस कितना बचेगा मेरे उस पॉट में? तो इतना बैलेंस बचेगा, जिसके ऊपर दोबारा मेरे को 5.5% मिलेगा और जिसके वजह से मेरी वैल्यू दोबारा बढ़ेगी। अब मान लेते हैं मैंने 21वें साल में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और मुझको कोई कोर्स करना है आगे जाके, तो ये पर्टिकुलर पॉलिसी से 10 लाख रुपए की पॉलिसी से मुझको 3,25,000 रुपए में वहां से विड्रॉ कर सकता हूँ। और बैलेंस कितना बचेगा? 1,08,557। दोबारा मैं यहाँ पे 6,20,000 रुपए विड्रॉ कर रहा हूँ। अब 6,20,017 रुपए विड्रॉ करने के बाद मेरे उस पर्टिकुलर पॉट में
LIC के उस पर्टिकुलर पॉट में 2,06,672 रुपया जमा रहते हैं। अब इसको गौर से देखें, एक 6,20,000 रुपया विड्रॉ करने के बाद 5 वर्ष के बाद दोबारा मेरे हाथ में 6,21,000 रुपया जमा रहता है। मतलब हर 5 साल के बाद ये अमाउंट दोबारा बढ़ते जाती है और ये कभी खत्म ही नहीं होता है। अभी तीसरा कॉन्सेप्ट कि मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे बिजनेसमैन बने, तो ये कॉन्सेप्ट उनके लिए है जो चाहते हैं कि अपने बच्चे को बिजनेसमैन बनाए, यानी माई सन बिजनेसमैन। अब हाँ, आमतौर पे हम लोग बिजनेस कब शुरू करते हैं? सही मायने में जब हम 35 एज या 40 साल इसको क्रॉस करते हैं, तभी हम लोग सही मायने में बिजनेस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि पहले 21-22 साल तो हमने थियोरी का पढ़ाई किया और उसके बाद हम लोग जॉब करते हैं और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जिंदगी का लेते हैं। सो बाय द टाइम हम लोग 35 तक पहुंचते हैं, वी आर रेडी टू टेक द मार्केट। उस समय हमारे पास पैसा होना चाहिए। आइडियाज तो बहुत सारे रहते हैं, पैसे नहीं होते हैं। तो इस पर्टिकुलर चीज को हम लोग एंटरप्राइज फंडिंग ये कॉन्सेप्ट भी बोल सकते हैं, या फिर माई सन बिजनेसमैन ये कॉन्सेप्ट भी बोल सकते हैं। आमतौर पे ये वेंचर कैपिटलिस्ट, ये फंड देने वाले, ये शार्क टैंक वाले, ये लोग क्या करते हैं? आपके आइडिया पे वो लोग अपना पैसा लगाते हैं। मतलब उनका कुछ भी नहीं है, उनका सिर्फ पैसा है। हमारे पास पैसा नहीं होने की वजह से हम मेहनत करेंगे, हमारा आइडिया रहेगा और पैसा उनका रहेगा, और 50% 25% उनको चला जाएगा। ये जो सबसे बड़ा लॉस है, ये लॉस ये जीवन उत्सव पॉलिसी कवर कर सकता है। और इसी का कॉन्सेप्ट है एंटरप्राइज फंडिंग या फिर माई सन बिजनेसमैन। तो चलो देखते हैं ये कैसे पॉसिबल है। तो एंटरप्राइज फंडिंग में हम लोग ये देखते हैं कि वही 10 लाख रुपए का सेम एग्जांपल लेता हूं, तो बाय द टाइम माई सन टर्न्स 35 एज, ये 10 लाख का पॉलिसी उसको 20 लाख रुपए का फंड देती है बिजनेस शुरू करने के लिए। आप इमेजिन करो, 10 लाख की पॉलिसी अगर 20 लाख रुपए का फंड देती है, तो अगर आप 1 करोड़ की पॉलिसी लोगे आपके बेटे के लिए, तो 2 करोड़ का फंड देगी उसको बिजनेस करने के लिए। क्यों जाना पड़ेगा उसको किसी शार्क टैंक पे? क्यों जाना पड़ेगा उसको किसी वेंचर कैपिटलिस्ट के पास? अगर वो अपना बिजनेस 45 साल की उम्र में शुरू करता है, तो उसके हाथ में कम से कम 44 लाख रुपीस होते हैं। अभी 44 लाख रुपीस विड्रॉ करने के बाद भी ऐसा नहीं है उसका पैसा खत्म हो गया। नो, उसके अकाउंट में बैलेंस है जो बढ़ते ही जाएगा। मतलब फ्यूचर में भी कभी उसको दोबारा पैसों की जरूरत पड़ी, उसको शायद कोई बैंक में जाके लोन अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो यही पॉलिसी से अपना पैसा विड्रॉ कर सकेगा। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट रीजन दैट वी शुड हैव अ पॉलिसी फॉर द बेटर फ्यूचर ऑफ आवर चिल्ड्रन। अब लड़कियों के लिए आते हैं। बहुत बार ऐसी कुछ कम्युनिटीज हैं जहां पे लड़कियों की शादी के लिए बहुत ज्यादा खर्चा किया जाता है। बहुत बार हमने ये भी देखा है कि मामेरा होता है, मतलब मामा जी का स्थान हमारे लड़कियों की जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो उनकी शादी कराते हैं, मामेरा बोलते हैं उसको। या फिर डॉटर्स वेलबींग करके ये कॉन्सेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मैं देखता हूं, मुझको लड़की है, वो मेरे पास आती है, मेरे जेब में हाथ डालती है, हक से पैसा लेके चली जाती है। मैं मेरी बेटी को एक राजकुमारी की तरह रख रहा हूं, एक प्रिंसेस की तरह रख रहा हूं। अब आगे जाके जब वो शादी करके अपने पति के घर पे चली जाएगी, तो शायद ऐसी कोई सिचुएशन हो सकती है कि जो राजकुमारी की तरह मेरे पास रहती थी, वहां पे उसको हर चीज के लिए शायद पैसे मांगने की जरूरत पड़े, हर चीज के लिए। तो क्यों ना मैं मेरे बेटी के लिए एक पेपर ATM मशीन गिफ्ट कर दूं, कि ऐसा कोई सुविधा उसके पास हो कि वो जब भी चाहे जाए, ATM डाले और पैसा विड्रॉ करे, और वो पैसा कभी खत्म नहीं होगा, वो पैसा कभी नष्ट नहीं होगा, वो उसके साथ रहेगा, जीवन भर उसके साथ रहेगा। वो विड्रॉ करेगी, वो दोबारा बढ़ेगा, वो विड्रॉ करेगी, वो दोबारा बढ़ेगा। और वो पेपर ATM मशीन और कुछ नहीं बट जीवन उत्सव पॉलिसी। अगर आपके पास लड़की है तो आपके पास ये पर्टिकुलर पॉलिसी तो होनी ही चाहिए। देखिए, हर 5 साल में हमारा जो विड्रॉ करने के बाद, अगर मान लेते 25 साल की उम्र में मैंने 6 लाख रुपए विड्रॉ किया, तो बाय 30th ईयर दोबारा 6,21,000 रुपया आ जाता है। दोबारा बाय 35th ईयर 6,21,000 रुपया आता है। मतलब निरंतर ये पैसा कभी खत्म नहीं होगा। अभी अगर उसने वो 6 लाख रुपया विड्रॉ नहीं किया, तो ये अमाउंट तो अनइमेजिनेबली बढ़ते जाएगा, जिंदगी भर तक बढ़ते जाएगा। इसकी वजह से मेरे बेटे का भविष्य तो पूरी तरीके से सुरक्षित हो गया है ना। अब आते हैं 7वें कॉन्सेप्ट पे, जिसको हम लोग बोलते हैं री इन्वेस्टमेंट फिल्टर। री इन्वेस्टमेंट फिल्टर मतलब बहुत बार ऐसे होता है कि हमको पैसा मिलना शुरू हो गया, तो हम वो पैसा कहीं पे भी लगा देते हैं, कहीं पे भी, वी आर इन्वेस्टिंग इट एनीवेयर, और शायद वहां पे हमारा पैसा डूब जाने की भी संभावना होती है। लेकिन अगर ये फिल्टर मैंने लगाया
तो ये पैसा डूबने की पॉसिबिलिटी नहीं है। एक बार मैं रिस्क ले सकता हूं, 2 बार रिस्क ले सकता हूं, अब तीसरी बार भी अगर मैं रिस्क लेके मेरा पैसा गवा दिया तो ये मेरे बच्चों के री इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी में एक फिल्टर का काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं मैंने यहां पे 6 लाख रुपया विड्रॉ किया। अब विड्रॉ करने के बाद दोबारा मेरे हाथ में 5 साल के बाद 6 लाख रुपया आता है, मतलब 6 लाख रुपया मेरा गया भी तो भी प्रॉब्लम नहीं है। ये पॉलिसी फिल्टर की तरह काम करेगा, मेरे बच्चों के हाथ में दोबारा 6 लाख रुपया आएगा। एक बार धोखा खा लिया, वो बोलते हैं ना दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। दिस पॉलिसी गिव्स दैट लेवरेज टू देम, दोबारा वो मिस्टेक नहीं करेंगे। ये पॉलिसी अगर मैं मेरे बेटी को देता हूं तो ये पॉलिसी मेरे बेटी के लिए हर 5 साल में मनी बैक का काम करेगी। जैसे LIC का मनी बैक पॉलिसी होता है, आमतौर पे हम लोग मनी बैक पॉलिसी महिलाओं को देते हैं। हस्बैंड आते हैं हमारे पास, हस्बैंड बोलते हैं आपका जो पॉलिसी है वो बहुत वंडरफुल काम करता है। कैसे? मान लेते हैं कोई भी पॉलिसी है, उसका वैल्यू है 10 लाख रुपया, तो 10 लाख रुपए का 20% हर 5 साल में उनके वाइफ के अकाउंट में डिपॉजिट होता है, जिसकी वजह से वो 2 लाख रुपया जो उनको मिलता है उससे वो उनको जो चाहिए वो कुछ भी खरीद सकते हैं। पति के पास आके पैसे मांगने की जरूरत नहीं होती जो हाउस वाइफ होते हैं उनके लिए। लेकिन मनी बैक पॉलिसी ये तो सिर्फ 20 वर्ष है और सिर्फ 3 इंस्टॉलमेंट ही आपको मिलते हैं। लेकिन ये जीवन उत्सव पॉलिसी ये जिंदगी भर मनी बैक देते रहेगा, जिंदगी भर आपके वाइफ के बैंक अकाउंट में पैसा डिपॉजिट करते रहेगा। देखिए ये LIC का लाइफ लॉन्ग गारंटेड मनी बैक पॉलिसी है। हर 5 साल में ये 6 लाख रुपया 6 लाख रुपया 6 लाख रुपया देते ही रहता है हर 5 साल में। Every 5 years, this policy gives 6,20,000 rupees, 6,21,000 rupees, 6,21,000 rupees throughout. ये देते ही रहेगा। This is called as LIC's lifelong guaranteed money back policy. देखो कितने जरूरतें हमारे इस जीवन के ये पॉलिसी अकेले सॉल्व करती है। चलो और एक चीज आपको बता दूं, अभी आप बैंक में RD करते हो, बैंक में आप RD करते हो, मतलब 5 साल का मैंने RD किया, मैं 1 लाख रुपए बैंक में हर 5 साल में डालते जाता हूं और बैंक मुझको RD का इंटरेस्ट देती है। लेकिन क्या 10 साल के बाद बैंक आज जो RD का इंटरेस्ट दे रही है वो आपको देगी? क्या 15 साल के बाद बैंक आज जो RD का इंटरेस्ट आपको दे रही है वो आपको देगी? लेकिन अगर आप ये पॉलिसी करते हो और उसमें आप फ्लेक्सी इनकम बेनिफिट का ऑप्शन लेते हो तो जरा देखो ये आपको क्या क्या देती है। फॉर एग्जाम्पल आपने 1 लाख रुपया 5 साल के लिए हमारे LIC में री इन्वेस्ट किया, यानी LIC का RD किया, तो आपको 6ठे साल में 6,21,166 रुपए मिलते हैं। उसका अगर हम लोग IRR निकाले तो वो IRR आता है 7.32%। दोबारा ये पैसा विड्रॉ करने के बाद यही कॉन्सेप्ट से 5 साल के बाद मैं दोबारा 6,21,000 रुपए निकालता हूं तो इसका IRR आता है 7.34%। अगेन अगर मैं ऐसे ही करूं तो इसका IRR आता है 7.34%। इसका मतलब क्या मैं ये स्टेटमेंट अगर करूं 7.34% जो मेरे को गारंटीड हर साल आ रहा है, तो क्या मैं बोल सकता हूं LIC का गारंटीड 7.3% RD स्कीम फॉर योर चिल्ड्रन फॉर लाइफ? क्या हमारे बच्चों के लिए 7.3% का RD गारंटीड स्कीम फॉर लाइफ, ऐसे मैं बोल सकता हूं? तो इस तरीके से हमारे बच्चों के लिए हम ये पर्टिकुलर स्कीम अलग अलग जरूरतों को पूरा करने के लिए यूज कर सकते हैं। पॉलिसी एक, बेनिफिट्स अनेक। इस वीडियो को हम इधर ही रोकते हैं और अगले वीडियो में देखते हैं हमारे स्टेज के जो लोग हैं उनको ये पॉलिसी से क्या बेनिफिट मिलता है। टिल देन, थैंक यू।